तो भाई साहब, सोल लैंड 2 सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि युहाओं का सामना 1,00,000 साल पुराने ईविल आई टायरेंट लॉर्ड से हो जाता है, जहां ईविल लॉर्ड अपने टेंटिकल्स से युहाओं पर अटैक करके उसकी सोल को ही डिवोर करने की कोशिश करता है। लेकिन युहाओं रिस्पॉन्स में अपने स्पिरिचुअल पावर और डार्क टेरर क्लॉ का यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ईविल लॉर्ड अपनी सबसे पावरफुल इनेट सोल स्किल ईविल आई गेज का यूज करता है और ये अटैक युहाओं को लग भी जाता है। लेकिन युहाओं वांग क्वियर की सोल बोन की सोल टेक्निक डेस्टिनी की वजह से बच जाता है और ये टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि ये पूरे डेस्टिनी को ही बदल देती है और ये ईविल लॉर्ड को डैमेज देना शुरू कर देती है और इस वजह से ईविल लॉर्ड तड़प तड़प के मरना शुरू कर देता है। और फिर युहाओ यूज करता है डेस्टिनी सोल बोन की सेकंड टेक्निक को, जिसका नाम सोल शॉक होता है और इस टेक्निक से ईविल लॉर्ड की बॉडी फटना शुरू कर देती है और इसी मौके का फायदा उठा के युहाओ अपने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से अटैक कर देता है और इस एक अटैक ने ईविल लॉर्ड को मार दिया होता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी सोल रिंग अपीयर नहीं होती है, तो युहाओ उसकी बॉडी को चीरकर उसके अंदर से उसका सोल क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है और कई तरीके इस्तेमाल करने के बाद और ईविल लॉर्ड की कई धमकी के बाद भी युहाओ उसके सोल क्रिस्टल के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ के डेस्टिनी सोल बोन ने ईविल लॉर्ड के स्कल बोन को अब्सॉर्ब करके खुद को अपग्रेड कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ श्रेक्स कॉलेज में बीस्ट की टाइड एक के बाद एक करके अटैक किए जा रही थी, लेकिन श्रेक्स स्पेस एंड टाइम डुलियो बहुत ही अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पहली बार बैटलफील्ड में अपीयर होती है एमरल्ड स्वान बीजी, जो बैटलफील्ड में आते ही सभी बीस्ट को इंस्टेंटली हील कर रही होती है। लेकिन एल्डर सोंग युनजी के समझाने के बाद भी वो नहीं मानती और एक टेक्निक एमरल्ड होली शील्ड का यूज करते हुए सभी बीस्ट को असिस्ट करने लगती है। इस वजह से मजबूरन एल्डर सोंग युनजी को बीजी पर अटैक करना पड़ा और उसके सामने जो भी बीस्ट आ रहे थे वो उन सबको ही डिस्ट्रॉय किए जा रही थी। और जब वो बीजी पर अटैक करने के लिए बहुत ही पास आ जाती है, जिस वजह से डी टियान को इस एल्डर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अटैक के साथ एक पावरफुल हेवनली शील्ड को क्रिएट कर देता है, जिस वजह से एल्डर सोंग युनजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एल्डर जुआन लाओ भी खून फेंकते हुए उस ब्लडी क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और डी टियान आगे कुछ भी कर पाता। वहाँ पर एंशिएंट गोल्डन ट्री से एल्डर मुलाव की आवाज आती है, जो कहते हैं, डी टियान, तुम्हें इस हद तक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर आप इसके आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो पहले जाकर देखिए और आप इस वीडियो को 1 मिनट 40 सेकंड से देखना स्टार्ट करना। इस वीडियो की लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी, तो जाके एक बार देख लो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहां बेयर लॉर्ड के इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देख जियान लिंगर काफी हैरान परेशान होती है और मन में कहती है, ये पावर आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है और ये वाकई में काफी बड़ी गलती थी जो मैंने इसे चैलेंज कर दिया, क्योंकि हमारे बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और क्या मैं यहाँ पे ऐसे मरने जा रही हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और वैसे तो जियान लिंगर यहाँ पे मरना नहीं चाहती थी, लेकिन इतने खतरनाक अटैक के सामने हार मान लेती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी कोई लिंगर से कहता है, अरे ऐसे कैसे मरोगी तुम? और इस आवाज को सुनते ही ये चौंक जाती है और आंखें खोलकर देखती है तो ये अपने सामने किसी तरीके की शील्ड टाइप चीज को देखती है, मतलब कि यहाँ पे इसे बचाने के लिए कियान डोडो आ गया होता है और ये इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और कहता है, लिंगर बिल्कुल भी डरो मत। और इसे यहाँ पर देख के लिंगर भी काफी परेशान होती है और ये कहती है, नहीं कियान, हट जाओ यहाँ से। लेकिन कियान इसकी एक बात नहीं सुनता है और यहाँ से जरा सा भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से इतना खतरनाक अटैक इससे टकराता है तो ये अपना पूरा जोर लगा के इसे ब्लॉक करने लगता है और इसकी वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कियान डोडो जो होता है ये लिंगर को सेफली सिटी वॉल पे ले आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी बॉडी पर जरा जरा सी आग लग रखी होती है। और फिर हम देखते हैं कि कियान डोडो लिंगर को बड़े आराम से बिठा देता है, तो लिंगर काफी हैरानी के साथ पूछती है, कियान आखिर तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? और ये आगे इसका हाल पूछ पाती है या फिर कियान जवाब दे पाता उससे पहले ही कियान डोडो नीचे गिर जाता है और इस चीज को देखकर इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, तो ये इसे गले लगा लेती है। तो कियान जो होता ये अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं ये तुमसे काफी लंबे समय से कहना चाहता था। जबकि लिंगर जो होती ये कहती है, आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो?
आखिर क्यों तुम इस अटैक को अकेले ही झेले? तो कियान कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद काफी ज्यादा देर हो जाती। तो लिंगर कहती है बोलो मत, चुप रहो। और तभी ये जो एल्डर जुआंग यूसेन होते हैं ये तुरंत ही कियान की सिचुएशन को आके देखने लगता है। तो लिंगर कहती है कि एल्डर जुआंग प्लीज आप इसे बचा लीजिए और बताए कि आखिर अभी इसकी हालत कैसी है। तो ये जो जुआंग यूसेन होते हैं ये कहता है बहुत बुरा हुआ। तभी यान शाओझे पूछता है कियान आखिर तुम कैसे हो? तो कियान डोडो कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है जो मेरे पास अब भी थोड़ा सा समय है। और फिर कियान अपना हाथ ऊपर उठाता है। तो लिंगर काफी फूट फूट के रोते हुए कहती है कियान तुम किसी भी हाल में मर नहीं सकते हो, तुम्हें अब भी जीना होगा और मुझसे कहो कि तुम जिंदा रहोगे। तो कियान जो होता है ये कहता है लिंगर मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें तब से पसंद कर रहा हूँ जब से मैं पहली बार श्रेक्स कॉलेज के अंदर एंटर किया था। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा सुंदर और सभी के ध्यान का सेंटर थी। इसलिए मैं बस अपने इस प्यार को अपने दिल की गहराइयों में दफना ही सकता था और मुझ में तो सिर्फ इतनी ही हिम्मत थी कि मैं कुछ दूरी से तुम्हें छिप के देख सकूं। और तुम्हें बस नजर पर देखने से ही मुझे काफी ज्यादा शांति और खुशी मिलती थी। और उस समय तुमसे हर रोज मिल पाना मेरे लिए काफी बड़ी खुशी की बात थी। और काफी जल्दी मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई और ये कम हो गई, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि पहले ही तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करती हो। और तब मालूम पड़ा कि तुम यान शाओझे को पसंद करती थी। और हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि यान शाओझे जो था वो मुझसे हर मामले में काफी ज्यादा बेहतर था। और उस समय सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो तुम्हारे दिल को जीत सकता था। और जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता था तो मैं बस अपने आप को इंफीरियर महसूस करता था। और मैं उसे सरपास कर सकूं इसके लिए मैंने हर रोज काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि मैं कल तुम्हारे लेवल तक आ जाऊं। हालांकि ज्यादा समय नहीं लगा और एक और बुरी खबर आ गई। और उस दौरान मैंने सुना था कि तुम और शाओझे एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए हो और तो और एक कपल भी बन चुके हो। और उस समय मैं तुमसे तुरंत ही मिलना चाहता था, जिससे कि मैं बता सकूं कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूं। और उस समय तुम दोनों की डेटिंग की जो खबर थी वो मेरे ऊपर किसी लाइटनिंग की तरह गिर रही थी। हालांकि तब भी मेरे अंदर इतना साहस नहीं था। और मुझे अब भी याद है कि मैं यान शाओझे से सेमीफाइनल के फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट कंपटीशन के अंदर मिला था। और उस समय हम एरिना के अंदर पूरे 1 घंटे तक काफी खतरनाक तरीके से लड़ते रहे, और तब तक जब तक कि हमारी सोल पावर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो गई। लेकिन तब भी अंत में जाके मैं हार गया। और बाद में जब हमने इनर कोर्ट के अंदर एंटर किया उसके कुछ समय बाद वो मास्टर मुलाव का डिसाइपल भी बन गया, जिसकी वजह से हमारे बीच का जो गैप था वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया। और मैं भी जान गया था कि इस जिंदगी के अंदर सवाल ही नहीं उठता है मैं कभी भी उसे सरपास कर सकूं। तो यान शाओझे कहता है कि यान क्या तुम जानते हो कि पहले मैं भी काफी ज्यादा कल्टीवेशन करता था, जिसकी वजह से मैं और लिंगर ज्यादा समय एक साथ नहीं बिताते थे। तो कियान इसे गाली देते हुए कहता है तुम कमीना कहीं के, तुमने सिर्फ इसकी फीलिंग से ही खेला है। अगर मैं तुम्हारी जगह में होता तो यहाँ तक कि अगर मैं कुछ समय के लिए ट्रेनिंग भी नहीं करता तो अभी कोई दिक्कत नहीं होती, और तब भी मैं लिंगर के साइड ही रहना पसंद करता। तो यान शाओझे कहता है हाँ, मुझसे ये गलती हो गई थी। और उस समय के बाद लिंगर जब मुझे छोड़ गई थी तो मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। इसलिए मैंने उसकी हर जगह तलाश की, लेकिन उसे मैं ना ढूंढ सका। और जब ये लौट के आई थी तब तक ये तुम्हारी वाइफ बन चुकी थी। और क्या तुम जानते हो कि मुझे कितना हर्ट हुआ था? तो लिंगर तभी कहती है हाँ, तुम ये डिजर्व करते हो। और तभी कियान कहता है लिंगर ने बिल्कुल सही किया, तुम यही डिजर्व करते हो। क्योंकि लिंगर जब से लौट के आई है तो क्या तुमने कभी भी अपनी गलती को इसके सामने स्वीकार किया है? और क्योंकि ये तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती थी इसलिए इसने इस मेथड को इस्तेमाल किया, जिससे कि ये पता लगा सके क्या तुम सच में इससे प्यार करते हो या नहीं। और अभी तक हमारे बीच में सब कुछ एकदम क्लियर है। क्या तुम इससे माफी नहीं मांगोगे क्योंकि तुम डरपोक हो? और यान शाओझे, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लिंगर की मेरे साथ शादी सिर्फ इसलिए हुई थी जिससे कि तुम्हें गुस्सा दिलाया जा सके। लेकिन तुम्हारे तो अलग ही नशे चल रहे थे, क्योंकि तुमने इसे ही अपनी शादी की खबर दे दी कि तुम काई मेर के साथ शादी करने वाले हो। और इस चीज को सुनते ही यान के होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही कियान की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुमने ये क्या कहा? लेकिन तभी लिंगर अचानक से काफी करारा वाला झापड़ यान के धर देती है और ये चिल्लाते हुए कहती है अगर तुमने इसे दोबारा से टच किया तो मैं तुमसे लड़ लूंगी।
और ये कियान के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम ये सब कुछ इसे क्यों बता रहे हो, आखिर इसका क्या मतलब है। तो कियान कहता है, अगर मैंने ये सब कुछ इसे अभी नहीं बताया तो मेरे पास बाद में समय नहीं बचेगा कि मैं इसे फिर कभी बता पाऊँ। और अगर तुम इससे प्यार करती हो तो तुम अब भी इसके साथ रह सकती हो। और वैसे भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि और के आन आगे कुछ कह पाता। उससे पहले इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और इसे खून की खांसियां आने लगती है। और इसकी ऐसी हालत को देख के लिंगर काफी बुरी तरीके से डर जाती है और कहती है, कियान अब तुम और ज्यादा मत बोलो। जबकि कियान इसके हाथ को पकड़ते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है, लिंगर तुम अपना ध्यान रखना, और अगर मैं ये अभी नहीं कह पाया तो मेरे पास बाद में भी समय नहीं बचेगा। इतने सालों में मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा डरता रहा कि क्या होगा अगर तुमने अचानक से हमारी शादी को खत्म कर दिया तो। और लिंगर मैं तुम्हें सच में काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा। और कियान के इतना कहते इसका हाथ जमीन पे गिर जाता है और इसके साथ ही कियान की जो सांसें होती है वो थम जाती हैं। और इस वजह से सभी लोगों के यहाँ पे काफी तगड़े वाले तरीके से होश उड़ जाते हैं। जबकि लिंगर जो थी वो इसे गले लगा के फूट फूट के रोने लगती है और इस तरीके से इनकी कहानी का अंत होता है। और ये कहती है, आखिर तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और आखिर मुझे उस कमीने से प्यार ही क्यों हुआ था, और तुम तो कितने ही सालों से मेरे साथ हो और तुमने अपने हर तरीके से मुझसे प्यार किया है। और मेरे पास भी तो एक दिल है जिसके अंदर तुमने अपने लिए जगह बना ली और उसे छू लिया है। और अगर तुम होश में आते हो तो मैं तुम्हारी असली वाइफ बनूंगी और जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी, सिर्फ इकलौती तुम्हारी बनके। और मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और ना ही तुम्हें छोड़ सकती हूँ। और यान शाओजे भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है और उन्हें भी काफी बुरा लगता है, इसलिए आगे आके कहता है, कियान डोडो वैसे तो मैंने पावर के मामले में तुम्हें हरा दिया है, लेकिन प्यार के मामले में तुम जीत गए हो और मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। और तुमने बिल्कुल एकदम सही कहा था, मैं लिंगर को डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए कियान तुम इस प्यार की जंग में जीत गए हो। और इन सभी के इन ड्रामे को देख के ये जो एल्डर होता है ये कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम सभी ही रोना बंद करो और कियान को आराम करने के लिए भेज दो। तो लिंगर कहती है, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो ये एल्डर कहता है, अगर तुम सच में इसकी परवाह करते हो तो तुरंत ही इसे भेज दो, क्योंकि पहले ही इसका जो ब्लड है वो काफी ज्यादा बह चुका है और इसकी जो मार्शल सोल है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, इसलिए अभी इसे आराम करने की सख्त जरूरत है। और इनकी इन बातों को सुन के लिंगर चौंक जाती है और ये जो मास्टर होता है ये खुश होते हुए कहता है, इसके होश में आने के बाद इसे मेडिसिन दे देना और अगर ये 10 दिनों तक आराम करता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस चीज को सुनते ही इन दोनों का काफी बुरा वाला पोपट हो जाता है और इस चीज को सुनकर लिंगर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया बात है जो कियान अभी मरा नहीं। और फिर जान लिंगर इसको गोद में उठाते हुए कहती है, कियान चलो लौट के चलते हैं। और इतने सारे सालों का जो लिंगर और कियान का जो रिलेशनशिप था उसमें आखिरकार प्यार की बहार आ ही गई होती है, वो भी सिर्फ लाइफ एंड डेथ बैटल की वजह से। हालांकि इन प्यार मोहब्बत से हट के हम देखें तो श्रेक सिटी की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और एल्डर सोंग युनजी जो होती है ये अपनी स्पीड के दम पे इस बियर लॉर्ड को काफी परेशान कर रही होती है और इसे काफी ज्यादा दिक्कत भी दे रही होती है। लेकिन बियर लॉर्ड की जो अटैक और डिफेंस पावर है वो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है और इसी वजह से एल्डर सोंग जो होती है मुश्किल से ही इस बियर लॉर्ड का सामना कर पा रही होती है। हालांकि ईस्ट साइड की जो सिचुएशन होती है वो इससे तो थोड़ी बेहतर ही होती है, क्योंकि स्कारलेट किंग जो है वो बियर लॉर्ड से कमजोर है और यहाँ पे स्कारलेट किंग को एल्डर ओल्ड सू के द्वारा रोक लिया गया था जो कि लेवल 96 के हाइपर डुलियो है और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इस स्कारलेट किंग को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और ईस्ट साइड के जो बीस्ट अटैक थे वो इतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं थे और इनकी इस बैटल को देख के कुछ सोल्जर्स कहते हैं, ना जाने ये स्कारलेट किंग कितने समय तक टिक पाएगा। और फिर हमें नॉर्थ साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो प्लांट टाइप बीस्ट होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है और इस चीज को देखकर सभी लोग ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है और यहाँ पर इतनी सारी जड़ें कैसी हैं। लेकिन तभी इन सभी सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी सी जड़ें हैं ये असल में सिटी वॉल को जमीन से जोड़ रही हैं।
जिसकी वजह से काफी सारे सोल बीस्ट इसके ऊपर चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। और फिर हम कई सारे सोल कैनन्स को एक साथ ही अटैक करके काफी सारे बीस्ट को मारते हुए देखते हैं। और ये जो सोल बीस्ट कैनन होते हैं वाकई में काफी खतरनाक तरीके से इन बीस्ट को मार रहे होते हैं। और इस चीज को देख के बीजी जो होती है ये अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है, ह्यूमंस तुम्हें इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आज हम सोल बीस्ट की सारी पावर को इस्तेमाल करेंगे तुम सभी को ही पूरी तरीके से हराने के लिए। और बीजी जो अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही थी उस वजह से जितने भी सोल बीस्ट जख्मी हुए थे वो हील हो जाते हैं। और इस चीज को देखकर सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं बीजी की जो हीलिंग एबिलिटी है वो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि सोल कैनन से जितने भी सोल बीस्ट इंजर्ड हो रहे हैं तो बीजी की हीलिंग पावर की वजह से वो तुरंत ही रिकवर भी कर रहे हैं। और तभी हम वन हेडेड लायन बीस्ट को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं मैदान में जुईचेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर उतर जाता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। जबकि दूसरी साइड हम देखते हैं जियांग ननन के पीछे से एक बीस्ट अटैक कर देता है और ये बीस्ट जियांग ननन को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी इस चीज को जू सांसी नोटिस कर लेता है और तुरंत ही अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके इस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर नान तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करके इस बीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल के इसे जमीन में ही चिपका देती है, जिसके बाद ये जंप करके उसके ऊपर काफी खतरनाक वाला अटैक कर देती है। जिसके बाद हम येगुई को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन बीस्ट को मार रही होती है। और यहाँ पे बेबे अपने क्लॉ से अटैक कर रहा होता है, जबकि केतु तो अपने सोल कैनन से और सियोसियो अपने सोल डिवाउरिंग कॉल्ड्रन से काफी खतरनाक अटैक किए जा रही थी। और हमारी जो छोटी सी सियोसियो है ये भी अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही होती है इन सभी को रोकने में। और तभी हम देखते हैं जो सोल कैनन से अटैक कर रहे थे वो अटैक करना बंद कर देते हैं। और इस चीज को देख के ये जो मास्टर होता है काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं लगता है कि ये सोल कैनन बस टूटने ही वाले हैं। और हम देखते हैं इस वजह से जब जमीन के ऊपर जो अटैक हो रहे थे वो काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोल बीस्ट जो थे वो काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगे थे। और इन्हें आता देख के सोल्जर्स जो थे काफी परेशान होते हुए कहते हैं, आखिर अब हम क्या करेंगे और आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो आर्मी कमांडर होता है ये कहता है, रुको सभी लोग, तुम सभी को ही अपना एड़ी तक का जोर लगा के लड़ना ही होगा, क्योंकि हम लोग किसी भी हाल में रिट्रीट तो नहीं कर सकते हैं। और फिर हमें वेस्ट साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर सोंग युनजी जो थी वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई होती है। और एल्डर सोंग जिस अटैक से इतना इंजर्ड हुई थी वो अटैक सिटी वॉल को भी काफी बुरी तरीके से हिट करता है, जिसकी वजह से सिटी वॉल जो होती है काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है। और इस चीज को देखकर लिंगर और यान ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इन्हें एल्डर सोंग की काफी ज्यादा चिंता भी होने लगती है। जबकि आर्मी कमांडर भी काफी परेशान होते हुए कहता है, धत तेरी की इस तरफ की तो सिटी वॉल डिस्ट्रॉय हो गई है। और तभी हम बियर लॉर्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और जब ये सिटी वॉल के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो हमें पता चलता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बड़ा बीस्ट है जो कि इंसानों को तो कीड़े मकोड़ों की तरह उछाल उछाल के मार रहा होता है। जबकि इसके साथ जो बीस्ट थे वो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से के मारे पागल से हो जाते हैं। और इस पूरे नजारे को देख के एक सोल्जर काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और कहता है, बियर लॉर्ड ने तो वेस्ट साइड की जो सिटी वॉल है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए और क्या सच में श्रेक इस बारी खत्म हो जाएगी। और तभी कोई चीज यहाँ पर काफी जोर से ग्लो करने लगती है और इस चीज को देख के ये सोल्जर हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है। तो कोई और कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा वार्म है। और तभी इन सभी को समझ में आता है ये तो एंशिएंट गोल्डन ट्री है और ये जो एंशिएंट गोल्डन ट्री की पावर होती है वो इन सभी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।